हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रोहन मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, मतलब कि जो डोनर होता है, दो जने होते हैं, मतलब दो पर्सन होते हैं। एक तो क्या कर रहा है, ब्लड डोनेट करने वाला, और एक ऐसा पर्सन जिसको ब्लड की जरूरत होती है। किसी कारणवश उसके बॉडी में क्या होता है, ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में वापस से ब्लड को मतलब डाला जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो डोनर से लेकर के जो रेसिपिएंट होता है उस तक ब्लड को देने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है, किस तरीके से होता है, क्या क्या इसके प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसको समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हाँ, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है दो टाइप से कंप्लीट होती है। फर्स्ट है ब्लड कलेक्शन, सेकंड होता है ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है, मतलब जिस पर्सन में ब्लड की कमी हुई है उसको ब्लड दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं। ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम डोनर। सबसे पहले क्या कहता है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस यही है कि ब्लड को जो डोनर है, जैसे में आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह क्या होता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगे होते हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, जिससे कि जरूरत पड़ने पे किसी के वो ब्लड काम में आ सके। तो सबसे पहला क्या है, ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर। डोनर से क्या किया जाता है, ब्लड को कनेक्ट किया जाता है। डोनर मतलब ब्लड देने वाला। ठीक है, कलेक्टेड ब्लड इज केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज। फिर जो इकट्ठा करा हुआ ब्लड है उसको रखा जाता है ठंडे स्टोरेज में, यानी कोई सा भी अपने पास पाउच वगैरह हो सकता है जिसमें रखा जाता है, वो कैसा होता है, ठंडी जगह होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई माइक्रो मतलब बैक्टीरिया वगैरह हो, वो क्या हो, उसमें नष्ट हो जाते हैं। तो स्टोरेज बाय दिस बैक्टीरियल ग्रोथ एंड सेलुलर मटेरियल मेटाबॉलिज्म इज स्लोड डाउन, यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है वो प्रोसेस बंद हो जाती है, और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि जिस पर्सन को मतलब ब्लड दिया जाएगा उसमें किसी प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह एंटर नहीं कर पाए और उसकी बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट नजर नहीं आए ब्लड डोनेट करने की या ब्लड लेने की वजह से। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट है, कलेक्टेड ब्लड इज टेस्टेड बिफोर ब्लड ग्रुप टाइप आरएच फैक्टर। हाँ, मतलब अगर अपन ब्लड ग्रुप क्या कर रहे हैं, ब्लड को दे रहे हैं, तो उससे पहले ब्लड का टेस्ट किया जाता है कौन से टाइप का ब्लड है। ब्लड ग्रुप का ए है, बी है, ए बी है या ओ है, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, कौन सा वाला टाइप का है, उस टाइप को और उसके आरएच फैक्टर को अच्छी तरीके से नोटिस कर लिया जाता है, जिससे कि बाद में ब्लड देने के बाद में वापस से पता नहीं रहे कि किसी की गलत ब्लड दे दिया जाए तो फिर क्या प्रोसेस उसके अपन ने आरएच फैक्टर वाले में डिस्कस किया था। तो मतलब कि जिसका जो ब्लड ग्रुप है उसमें उसी ब्लड ग्रुप के को डोनेट करना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि ब्लड को अगर अपन कलेक्ट कर रहे हैं उससे पहले उसका ब्लड का जो ग्रुप है उसको अच्छी तरीके से जांच कर ली जाए। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, इन ह्यूमन बींग्स विद इन 2 to 3 days प्लाज्मा इज रिकवर्ड, यानी कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 2 से 3 दिनों में प्लाज्मा वापस से कैसा होता है, रिकवर कर लिया जाता है, रिकवर हो जाता है। आफ्टर ब्लड डोनेशन एंड on an average of 36 days later blood cells get established in circulatory system, और लगभग 36 दिनों के अंदर क्या होता है, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सेल्स जो होती हैं वापस से पूरी तरीके से स्थापित हो जाती हैं। मतलब 36 दिनों के अंदर क्या होता है, ब्लड सेल्स वापस से आ रही तो अपनी जो बॉडी का मतलब महीने भर के अंदर वापस से रिकवर होने का हो जाता है। मतलब अपने ऐसा नहीं होता है कि जैसा अपन ने क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाएगी, वो कभी नहीं होती है। ब्लड वापस से अपनी बॉडी के अंदर बन जाता है, वापस से ब्लड सेल्स बन जाती हैं, जिससे कि अपन को अपनी बॉडी के अंदर ब्लड का लॉस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आता है अपने पास इसके बाद ट्रांसफ्यूजन। ये थी ब्लड कलेक्शन की बात, ब्लड कलेक्ट किस तरीके से किया गया ये हमने देखा। इसके बाद आता है ट्रांसफ्यूजन। देखिए, हाँ, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले पेशेंट ब्लड इज मैच्ड विद डोनर, यानी डोनर का जो ब्लड है उससे पेशेंट का ब्लड मैच हो जाए, ये भी जरूरी है। पता चला कि अपन ने क्या कर दिया, गलत ब्लड ग्रुप को गलत पेशेंट में चढ़ा दिया, तो इससे क्या होता है कि मतलब उस पेशेंट के मरने की सिचुएशन भी हो सकती है। तो मतलब जिस ब्लड ए ब्लड ग्रुप वाले को, पेशेंट को ए ब्लड ग्रुप
के डोनर की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जिस टाइप के ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट है उसी टाइप का ब्लड ग्रुप आप कंप्लीट चढ़वाएं, ठीक है ना। फिर आता है द स्टोर्ड ब्लड इज टेकन आउट बिफोर 30 मिनट्स ओनली फ्रॉम स्टोरेज एरिया। जहाँ पे ब्लड को मतलब स्टोरेज करके रख रखा है वहां से लगभग 30 मिनट पहले ही ब्लड को निकाला जाए, उससे ज्यादा पहले नहीं निकाला जाए। अगर ज्यादा पहले निकालेंगे तो ब्लड क्या उसका खराब हो सकता है और काम में लेने लायक यानी कि बॉडी में जाने लायक नहीं रहे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, पेशेंट इज गिवन मेडिसिन बाय द डॉक्टर टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन सच एज फीवर, कोल्ड, पेन etc। पेशेंट को क्या की जाती है, मेडिसिन दी जाती है डॉक्टर के थ्रू, जिससे कि क्या हो कि भाई वो जो किसी प्रकार की उसमें बीमारी वगैरह हो रही हो तो फिर वो क्या हो जाए, या फिर फीवर वगैरह हो रहा हो तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो क्या होता है, हमेशा डॉक्टर की प्रेजेंस में ही होना चाहिए, जिससे क्या हो मान लो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कोई भी परेशानी आए तो डॉक्टर उसको रिकवर कर सके, उसको सही कर सके या समझा सके किस तरीके से क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। तो मतलब जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन काम वो डॉक्टर की प्रेजेंस में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप है अपने पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, एक तो है हमारे पास एलोजेनिक, एक है ऑटोजेनिक। एलोजेनिक और ऑटोजेनिक क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, एलोजेनिक के अंदर अदर पर्सन स्टोर्ड ब्लड इज यूज्ड, दूसरे पर्सन का स्टोर किया हुआ ब्लड को अपन काम में ले रहे हैं तो वो क्या है, एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। फिर दूसरा आता है ऑटोजेनिक, अगर खुद के स्टोर किए हुए ब्लड को अपन काम में लेते हैं तो वो होता है ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो दो टाइप के ट्रांसफ्यूजन हो गए, कौन कौन से, एलोजेनिक और ऑटोजेनिक। एलोजेनिक में क्या हो रहा है, किसी दूसरे पर्सन ने ब्लड को स्टोर किया हुआ है, अपन उस ब्लड का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एलोजेनिक। और ऑटोजेनिक में क्या होता है, अपन किसी खुद के पर्सन यानी खुद का ब्लड जो अपन ने स्टोर करवाया है उसी को यूज करते हैं, तो ऑटोजेनिक होता है, ठीक है। तो ये थे दो टाइप हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, ठीक है। हाँ, इसके बाद बात आती है प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान रखी जाने वाली प्रिकॉशंस क्या होती है, सावधानियां क्या हो सकती हैं। तो देखिए, मैचिंग ऑफ एबीओ एंटीजन इन ब्लड बिटवीन डोनर एंड पेशेंट, देने वाले और लेने वाले में एबीओ ब्लड के एंटीजन्स का मेल मिलाप होना जरूरी है। मतलब ए एंटीजन वाले को ए एंटीजन वाला ही और बी एंटीजन वाले को बी एंटीजन वाला ही ब्लड चढ़ाया जाए, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है टू टेस्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ पैथोजेंस एंड हार्मफुल सब्सटेंस इन डोनर्स ब्लड। डोनर का जो ब्लड है उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ली जाए कि उसको किसी प्रकार की बीमारी वगैरह नहीं हो, जिससे कि बीमारी के जो उसके मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हो वो ब्लड के साथ में पेशेंट की बॉडी में वापस से ट्रांसफर नहीं हो जाए। इससे क्या हो सकता है, जो पेशेंट भी बीमार हो सकता है। तो इस चीज का खास तौर से पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड, द मैच ऑफ आरएस फैक्टर इन ब्लड ऑफ डोनेट और डोनर्स एंड पेशेंट्स ब्लड, ठीक है। यानी कि आरएस फैक्टर जो होता है ब्लड जो देने वाला है और लेने वाला है उन दोनों की अच्छी तरीके से मैच हो जाए, इस चीज का खास तौर से ध्यान रखा जाना जरूरी है। नहीं तो क्या हो सकता है कि उसको जो पर्सन है जो ब्लड ले रहा है उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं और हो सकता है उसकी ऐसी सिचुएशन भी आ जाए कि वो मर जाए, ठीक है ना। तो इस चीज का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ कलेक्टेड ब्लड इन कोल्ड स्टोरेज आफ्टर कंप्लीटिंग डिस्क्राइब प्रोसेस, यानी कि डिजायरेबल प्रोसेस। जो प्रोसेस होती हैं वो पूरी होने के बाद जो ब्लड है उसको क्या कर ले जाना चाहिए, स्टोरेज टैंक में सीधा जाकर के स्टोर करवा देना चाहिए। नहीं तो क्या हो सकता है कि वो ब्लड को अगर अपन ज्यादा समय तक बाहर रखेंगे तो ब्लड काम में लेने लायक नहीं रहता है, वो वेस्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्शन एंड ट्रांसफ्यूजन शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर्स ओनली, यानी कि ब्लड कलेक्शन हो रहा है या ट्रांसफ्यूजन हो रहा है सारा काम हमेशा डॉक्टर की प्रेजेंस में ही होना चाहिए।
डॉक्टर की निगरानी में ही वो काम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपकी तबीयत वगैरह खराब हो जाए, तो उसको सही उस समय मतलब कोई सी सिचुएशन आ जाए तो उसको फेस करने के लिए आपके साथ में डॉक्टर होना जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि किस तरीके से किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, इसलिए डॉक्टर की प्रेजेंस उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड टॉपिक। तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें। कोई भी इशू या डाउट हो यहाँ तक के जो टॉपिक्स हैं उनमें, तो वापस से एक बार जरूर पूछ लें। आज की क्लास हमारी इसी के साथ यहीं और होती है। आगे आने वाली क्लास में हम नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।